गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जो भी मैंने पहले लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए थे वो सारे मैंने डिलीट कर दिए हैं डाउ जोन्स, एज फार एज डाउ जोन्स इज कंसर्न। क्योंकि ये जो सेल ऑफ चल रहा है, ये सेल ऑफ जो हमें S&P 500 का डेटा देखकर, जो मैं 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बेयरिश पोजीशन या प्रोविजन करके रखा है इंस्टीट्यूशंस ने। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट डाउ जोन्स, फर्स्ट टुडे आई विल टॉक अबाउट S&P 500। तो S&P 500 में नीचे की तरफ 3600 तक का प्रोविजन बना के रखा है इंस्टीट्यूशंस, विच इज अ वेरी बिग टारगेट। हालांकि ये टारगेट एक दिन में तो अचीव होगा नहीं, 1-1.5 हफ्ता लग सकता है उसको। लेकिन इस 1-1.5 हफ्ते में अगर ये टारगेट अचीव हुआ तो भी ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो एज ऑफ नाउ S&P 500 के लिए आज के दिन, आज हमारा तो एक्सपायरी कल था गुरुवार का, तो यूएस मार्केट में फ्राइडे को एक्सपायरी रहता है, जो वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज S&P 500 में डेली एक्सपायरी होता है। तो वीकली एक्सपायरी में अभी भी थोड़ा सा आज कंसोलिडेशन उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन या थोड़ा सा बाउंस उम्मीद कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर इस ग्रीन बॉक्स के नीचे हम लोग आ गए, या अगर फिगर्स में बात करूं तो 3900 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन कर गए तो अगला टारगेट S&P 500 के लिए 3800 होता है। और हफ्ते भर में बिफोर क्रिसमस हम लोग 3600 तक जा सकते हैं। और यही अगर हाल डाउ जोन्स में रहा तो डाउ जोन्स में फिलहाल 33,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर 33,000 के नीचे डाउ जोन्स सस्टेन होता है, 33,000 के नीचे अगर डाउ जोन्स सस्टेन होता है, देन वी आर फर्दर गोइंग डाउन फॉर द टारगेट्स ऑफ 32,000 एंड फर्दर डाउन ऑफ 31,000। तो ये बहुत ही बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो फिलहाल मार्केट का जो नजारा है वो बहुत ही ज्यादा बेयरिश है, बट फिर भी थोड़ा सा कॉशियसली मैं इसके लिए रहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि जब ऐसा सेल ऑफ आता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सपायरी, तो एक दिन के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा सकता है, एंड देन अगेन वो सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिफोर क्रिसमस से लेके न्यू ईयर और फिर वो जो वैकेशन पीरियड शुरू होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए खास करके, तो ये वैकेशन पीरियड के पहले का एक्सपायरी है, सॉरी सेल ऑफ है। ओके, तो उसके बाद में ये इस हफ्ते भर में जितना भी बेचना चाहते वो लोग बेचेंगे। इंडियन मार्केट का जहां तक सवाल है तो देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी भी बाइंग में ज्यादा है। ठीक है, तो आज मैंने निफ्टी का सिर्फ स्पॉट का चार्ट नहीं ओपन किया, आज मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का भी चार्ट ओपन किया है। तो मैं निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करूंगा कि निफ्टी फ्यूचर्स में 18,300 एक प्रोमिनेंट लेवल बन सकता है इस महीने के लिए। लेकिन अगर 18,300 के नीचे गए, 18,300 पे जाके थोड़ा टाइम आज के लिए मैं कह सकता हूँ कि चलो 18,300 पे जाके हम लोग रुक जाएंगे, या थोड़ा सा वहां से 18,300 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 18,300 के नीचे चला गया निफ्टी फ्यूचर्स, ऑब्वियसली 100 पॉइंट का अगर हम लोग डिफरेंस मानते हैं तो स्पॉट के लिए 18,200 हो जाएगा। तो 18,300 के नीचे अगर निफ्टी फ्यूचर्स चला गया तो अगला टारगेट उसका 18,000 का बनता है। और खुदा करे कि मैं गलत निकलूं, क्योंकि जो जनवरी का डेटा मैंने SGX का देख रहा हूं, उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है कहीं पर भी, और सीधा जाके सपोर्ट मिल रहा है 17,500 पे।
तो ये बहुत ही डरावनी हालत है, बहुत ही डरावना सिचुएशन मार्केट्स के लिए फिलहाल बन रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि खुदा करे मैं गलत निकलूं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। तो वो दिखा रहे हैं बेरिशनेस, लेकिन बीच में से अगर उन्होंने डेटा रिवर्स कर दिया और कहीं से सपोर्ट 18,300 से ही अगर सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, तो 18,300 के बाद हम लोग फिर से बाउंस बैक दिखा सकते हैं। लेकिन 18,300 के नीचे गए तो 18,000 तक हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर 18,000 पे जब जाएंगे, मेरे हिसाब से अगले हफ्ते में हम लोग 18,000 तक जाएंगे, तो मेरे जो सारे सपने हैं वो सपने अभी भी बरकरार है। जनवरी के लिए जो मेरे सपने हैं, तो जितना सेल ऑफ होता है फिलहाल बाइंग का मत सोचिए, इस हफ्ते एटलीस्ट बाइंग का मत सोचिए। मार्केट को बॉटम आउट होने दीजिए, जितना फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को छुट्टी पे जाना है जाने दीजिए। उसके बाद में फिर जब हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस रूल करेंगे मार्केट के ऊपर, तब बाइंग आएगी, तब हमें ऑप्शंस का डेटा बताएगा कि भाई अभी खरीद लो मुझे। तो उस वक्त हम अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करके उसमें लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे जनवरी के महीने के लिए। तो फिलहाल थोड़ा कॉशियस रहिए, सिर्फ देखते रहिए कि कौन सा स्टॉक कितना बॉटम बनाता है। बॉटम फिशिंग फिलहाल मत कीजिए, लेट देम सेल, जितना भी सेल करने का है सेल करने दीजिए। बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो बैंक निफ्टी में कल जो ऑप्शंस का डेटा था उस हिसाब से 43,500 के पास में, और इनफैक्ट निफ्टी ने भी जहां पर सपोर्ट था 18,400 वहां पर आके क्लोजिंग किया। प्रैक्टिकली उसने 18,400 के नीचे क्लोजिंग किया था, लेकिन पोस्ट मार्केट के चलते वो जो भी उन लोग का एवरेज का सिस्टम होता है उस हिसाब से 18,414 पे क्लोजिंग दिखा रहा है। तो एज ए ऑलरेडी सेड कि निफ्टी के लिए 18,200 का टारगेट बनता है, निफ्टी फ्यूचर्स के लिए 18,300 का टारगेट बनता है। उसी तरीके से अगर 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी चला गया तो अगला टारगेट प्रोमिनेंट लेवल जो है वो 43,000 का है। उसके बीच में से अगर कहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया 43,250 वगैरह के आसपास से, तो हमें ऑप्शंस का डेटा और लाइव मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसका सहारा लेना पड़ेगा। बट अदरवाइज सेंटिमेंट्स आर स्ट्रांगली बेरिश। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा तो दो स्टॉक्स मेरी नजर में आ रहे हैं। एक है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब में जो लेवल मुझे दिख रही है, एक प्रोमिनेंट लेवल है, मान लीजिए 2,990 से लेके 3,000 के बीच में से, ठीक है। 2,990 से लेके 3,000 के बीच में से मुझे अगर सेल एंट्री मिलता है तो पॉलीकैब में मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। हालांकि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और बहुत ही अच्छी रैली भी उसने दी है, लेकिन अब समय आया है कि उसको थोड़ा रिट्रेस करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा एक शायद आपको भी पसंद आए जो मेरा सेंटेंस है, कि वोलेटिलिटी इज स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। अगर सीधा सीधा कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और फिर जब गिरेगा तो बहुत तेज गिरावट होती है। तो उससे बेहतर ये है किसी भी स्टॉक के लिए कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में रिट्रेस अगर करता है तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये जो लॉन्ग बिल्टअप हुआ है ना, अगर हम लोग ऐसा पढ़े इसको कि पॉलीकैब में जो यहाँ से लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, तो अभी यहाँ से हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर मैं उम्मीद करूं तो 3,000 का जो प्रोमिनेंट लेवल है, तो 2,990 से लेके 3,000, या अगर 3,000 के ऊपर चला गया तो जो कल का हाई बनाया था 3,025 के आसपास, मेरे ख्याल से 3,025 का हाई था, तो उसके ऊपर से या उसके आसपास से मुझे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये लॉन्ग बिल्डअप से अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग में पॉलीकैब आएगा, और नीचे की तरफ मेरा 2,900 से लेके 2,800 तक का एक टारगेट बनेगा आने वाले कुछ दिनों के, और फिर वहां से फिर से हम लोग लॉन्ग बिल्डअप देख सकते हैं। और ऐसे भी अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोग ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे आ गए हैं, तो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और 2,900 से लेकर 2,800 तक का एक टारगेट हमें इसमें मिल सकता है। लेकिन वहां से फिर एक बार जो मैं बोल रहा हूँ कि अगले महीने में जनवरी के लिए बहुत अच्छा लॉन्ग
पोजीशन इसमें हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इंट्राडे बोलो या शॉर्ट टर्म बोलो, हफ्ते भर के लिए बोलो, हम लोग इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। और एक स्टॉक कुछ दिनों पहले मैंने कवर किया था प्री मार्केट रोड में, वो था मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अगर आपको याद है तो मैंने इसको मेरे 13 दिसंबर के प्री मार्केट में इसको कवर किया था, और ये जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया था वो अभी तक वैसा ही है। तो कल के दिन फिर से एक बार बहुत ही जबरदस्त इसमें सेल ऑफ देखने को मिला, बट एट द सेम टाइम अगर ऑप्शंस का डेटा देखते हैं तो इसमें 1300 के लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा किया है। ओके, तो 1300 एक प्रोमिनेंट लेवल बन रहा है फिलहाल मेट्रोपोलिस के लिए, तो थोड़ा सा कॉशियसली हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। 1300 से लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं अगर हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले तो। कॉन्ट्रा ट्रेड इन द सेंस ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के विरुद्ध, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी बेरिश है, और वो बेरिश ट्रेंड के विरुद्ध मैं बुलिश अगर पोजीशन बनाता हूं तो उसको मैं कॉन्ट्रा ट्रेड कहता हूं। तो हाई रिस्क वाला ये ट्रेड रहेगा, लेकिन आप 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए अगर आपको 1300 या 1300 के आसपास, या हो सकता है चलो 1300 के नीचे भी एंट्री मिले, है ना, तो 1290 के आसपास अगर एंट्री मिले तो वहां से थोड़ा मार्केट को सेटल होने दीजिए, और फिर वहां से एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये बहुत ही हाई रिस्क वाला ट्रेड होगा, तो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल इसमें हाथ मत डालिए। लेकिन अगर 1300 के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे का सीधा लेवल 1200 का मिल जाता है, मतलब कोई रुकावट नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, सीधा 1200 तक का लेवल इसमें अचीव हो सकता है। और ये अगर 1300 के नीचे सस्टेन करता है, इनफैक्ट 1320 का मैंने, अगर आपने जो 2-3 दिन पहले का मेरा प्री मार्केट रोल किया था उसमें भी आप देखोगे तो 1320 मैंने प्रोमिनेंट लेवल बोला था। तो 1320 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, 1300 के नीचे क्लोजिंग देता है तो भाई मेरे ये तो गया, तो बहुत बड़ा हमको इसमें डाउनफॉल मिलेगा, और वो भी हम लोग कैश इन करेंगे। तो आज हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे, आज हम लोग इसको हेज करके ट्रेड करेंगे। लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो भी हेज करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो भी हेज करेंगे, और जिस भी तरफ मार्केट फिर हमें डेटा जैसा आता है और प्राइस एक्शन जिस तरीके से बनता है उस तरीके से जो भी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अगर बाउंस कर रहा है या सपोर्ट ले रहा है 1300 का और बाउंस कर रहा है तो मैं मेरा शॉर्ट पोजीशन क्लोज करूंगा और लॉन्ग पोजीशन होल्ड करूंगा, और अगर कंटिन्यू करता है बेरिश तो मैं मेरा लॉन्ग पोजीशन क्लोज करके शॉर्ट पोजीशन होल्ड करूंगा, क्योंकि इसमें यहाँ से बहुत प्रोमिनेंट लेवल है 1300 का। आइदर साइड जिस भी तरफ मूवमेंट करेगा बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करेगा। सो इसके ऊपर एक रिस्की ट्रेड के नजरिए से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान रखिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आज के प्री मार्केट के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मंडे के प्री मार्केट को। तब तक प्लीज ट्रेड सेफ, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बुल्स भी ट्रैप हो सकते हैं, बेयर्स भी ट्रैप हो सकते हैं, और ट्रैप इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, ट्रैप हमारे आपके जैसे रिटेलर्स ही होते हैं। तो मोह माया के जाल में, बड़े प्रॉफिट के जाल में बहुत बड़ा पोजीशन मत बनाइए, कॉशियसली ट्रेड करें, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। मार्केट खुलते ही तुरंत किसी भी फिर वो एसेट हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, मार्केट खुलते ही तुरंत किसी में भी जंप मत कीजिए। पहले 10-15 मिनट कम से कम 15 से 20 मिनट तक इंतजार कीजिए। और काफी बार ऐसा होता है कि 10:30 बजे से 11-11:15 बजे के आसपास में आपको फिर से एक एंट्री मिल जाती है, तब तक पोजीशन बिल्टअप कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन जिस भी डायरेक्शन में उनको जाना है। तो अगर आप 11 बजे तक नहीं भी करोगे काम, 11 बजे तक नहीं भी एंट्री करोगे किसी भी पोजीशन में, तो भी चल जाएगा। आपको 10:30-11 बजे के आसपास, 11:15 बजे के आसपास फिर से एक बार एंट्री का मौका मार्केट देता है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है, अगर आपको याद होगा कि अबाउट साल भर पहले जो सेबी के रूल्स थे, जो रिटेलर्स को कैश सेगमेंट में इंट्राडे के लिए या फॉर दैट मैटर फ्यूचर्स में भी इंट्राडे के लिए जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था या जो लिवरेज मिलता था, वो लिवरेज अभी नहीं है। जितना हमारे अकाउंट में पैसा होता है हम सिर्फ उतना ही पोजीशंस, उतने ही अमाउंट का पोजीशंस हम लोग लेते हैं।
पहले जैसे हमें अभी लिवरेज नहीं मिलता, पहले 1:30, 1:40, 50 का हमें लिवरेज मिलता था, तो उसके चलते रिटेलर्स भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में पोजीशंस खड़े करते थे। अब जब रिटेलर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में पोजीशंस खड़े करेंगे तो क्या होता था कि इंस्टीट्यूशंस को भी उतना ज्यादा क्वांटिटी बहुत कम समय में आइदर सेल करना है तो सेल करने मिलता था या बाय करना है तो बाय करने मिलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि रिटेलर्स को लीवरेज सिस्टम बंद हो गया है तो रिटेलर्स बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते, तो इंस्टीट्यूशंस को जितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी होती है बाइंग या सेलिंग, उतना क्वांटिटी फुलफिल होने के लिए उनको समय ज्यादा लगता है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि हमें मार्केट बहुत बार अपॉर्चुनिटी देता है, अगर आपने गलत ट्रेड में भी बैठे हो तो एग्जिट करने के लिए अच्छा मौका देता है। सही ट्रेड में अगर आपका सही ट्रेड मिस हो गया हो, डायरेक्शन मिस हो गया हो, तो भी फिर से एंट्री करने के लिए एक मौका देता है। तो एक मौका तो कम से कम मार्केट देता है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 9:15 को मार्केट ओपन होने के बाद में तुरंत किसी भी ट्रेड में जंप करने की जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करेंगे, कंफर्मेशन होने दीजिए, डेटा प्रॉपर सेटल होने दीजिए, उसके बाद में देखो 2-5 रुपए अगर छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तो आप सेफ्टी का ख्याल रख के थोड़ा इंतजार करके कंफर्मेशन डेटा सेटल होने के बाद में, स्टेबल होने के बाद में फिर आप पोजीशन बनाइए। आज और हो सकता है अगले हफ्ते भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहे, बियरिश सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस सेल कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल के काम कीजिए। फिर से एक बार आज के प्री मार्केट में इतना ही, फिर मिलेंगे मंडे के प्री मार्केट में। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मंडे को मिलेंगे उसके पहले अगर कमेंट में आप लिख सको तो आपका एनालिसिस क्या है, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। मेरा तो सपोर्ट अर्जेंटीना के लिए है, बचपन से ही मैं, जब से मैराडोना खेलते थे तब से मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूं, और अभी मेसी को सपोर्ट करता हूं, मेसी का अच्छा फैन हूं, तो मैं अर्जेंटीना की तरफ से हूं। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं वो आप कमेंट में लिखिए। 18 को रात को हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल साथ में एंजॉय करेंगे। हैव ए नाइस वीकेंड, टेक केयर, ट्रेड सेफ, बाय बाय।